कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल की एक्सपायरी क्या जैकपॉट एक्सपायरी होगी। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कल के दिन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन नॉर्मली मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। पिछली दो एक्सपायरी से कंटिन्यूसली मार्केट वॉलेटाइल रहा है, तो क्या ये एक एक्सपायरी हो सकती है जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग हो। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि ये ऊपर आपके पास एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ा सा साइडवेज रहेगा मार्केट, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला, एक रिकवरी आई, उसके बाद फिर साइडवेज चला गया था। क्योंकि आप देखोगे, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक रेजिस्टेंस। यहाँ से आप टॉप से इसको मिला दीजिए और अराउंड ये आपके पास एक रेजिस्टेंस था जिसके आसपास ही ये कंटिन्यूसली अटक रहा था। ठीक है, अब सेम चीज़ बैंक निफ्टी तो परफेक्टली पूरा साइडवेज रहा। आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं था, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर इसने कामकाज किया। और अगर हम इसकी भी बात करें तो इसको भी अगर आप थोड़ा देखोगे तो आप यहाँ से इसका और ये इस तरीके से आप मिला सकते हो। तो ये सारे रेजिस्टेंस के कामकाज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखते हैं। देखो, ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर में नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इवन नेस्डेक भी जो सुबह 100 पॉइंट नीचे डाउन काम कर रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। और साथ ही साथ आपको यूरोपियन मार्केट के अंदर भी आपको रिकवरी देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि इतने दिन से जो यूएस मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ चल रहा है, आज का ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और बाउंस बैक के लिए हो सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर बाउंस बैक आता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए, लेकिन अगर ये यहाँ पे होल्ड भी करता है तो भी हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात है। बट नीचे ना जाए, अगर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली हमारा मार्केट ब्रेक डाउन दे देगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको कंसोलिडेशन करते हुए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन डाटा में चलें तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो अराउंड 17,600 के करीब की आई है। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि देखो, 17,600 की कॉल पे करीब 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है, आपको 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,500 के नीचे अगर जाएगा निफ्टी तो ज़्यादा वीक है, क्योंकि पुट राइटिंग में 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। कॉल में अगर देखा जाए तो सिर्फ 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर 17,700 आपके पास 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे करीब दिख रहा है 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अब देखो, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो भी रेंज है वो क्लियरली 17,500 से लेके 17,700 की रेंज है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं दोनों साइड पे। 17,500 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग की बात करें तो 17,700 पे काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग है। इवन 17,800 पे भी काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग है। तो ये रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करेगा। इस रेंज के बाहर जिधर भी निकला उधर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कंटिन्यूसली एक मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या है, ये सारी लाइनें मैं हटाता हूँ। सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में ज़्यादा टाइम इसने गुजारा है। आप देख रहे हो तो कंटिन्यूसली इसने इसी रेंज के अंदर से, ये ऑलमोस्ट 22 तारीख से लेके 22 अगस्त से लेके इसने इसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, जब तक इस रेंज के अंदर है आपको कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मतलब आप छोटे छोटे प्रॉफिट से आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। और उसको आप जैसे मान लो आपने कोई 20 रुपये का ऑप्शन खरीदा, वो 25-26 पहुँच गया, आप प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक आपको ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके काम करना पड़ेगा। एक बार इसका या तो ब्रेक डाउन हो जाए या फिर ब्रेकआउट हो जाए, यानी 17,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो ऊपर आपके पास जगह खुलेगी करीब करीब 300 पॉइंट की, तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। या फिर नीचे 17,470 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड देखने को
मिल सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा इसको और परफेक्टली मार्क करूँ तो ये लेवल आप समझ लीजिएगा, इसको आप ये कर दीजिए 17,750, और नीचे आपका नीचे का जो लेवल है वो बिल्कुल सही है, 17,470 के नीचे आपको शॉर्ट ही करना है। नीचे जो टारगेट मिलेगा आपको वो मिलेगा 17,350 और आपके पास 17,150 के। और ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 17,750 को तो आपको टारगेट ऊपर मिलेगा आपको 18,000 का। ठीक है, ये पर्टिकुलर चैनल होगा जिसके अंदर मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। अब इस चैनल के अंदर क्या हो सकता है, इस चैनल के अंदर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुले, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, ठीक है, गैप डाउन खुले, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये चैनल में आपको इसी तरीके का बिहेवियर दिखाई देगा, ऊपर खुलेगा रेजिस्टेंस लेगा नीचे आ जाएगा, नीचे खुलेगा सपोर्ट लेगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब कल के लिए देखो, कल के लिए सिंपल सी चीज़ यही है, अगर कल के लिए भी देखा जाए तो अगर आप 17,700 के ऊपर अगर आप निकल जाते हो तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अदरवाइज़ ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, दोबारा से यहाँ से अटक के नीचे आ सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रेड होगी कि मार्केट फ्लैट खुल के एक ट्रेंडिंग मार्केट बनाने की कोशिश करें, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करें ऊपर की साइड और आइदर नीचे की साइड, तो आपको एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। यानी फ्लैट ओपनिंग होगी तो फिर आपको एक मोमेंटम किसी भी साइड देखने को मिल सकता है। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 17,650 के ऊपर भी निकलता है तो अभी एक बार आप बाय करके काम कर सकते हो। 17,700 पहला टारगेट होगा, 17,750 आपके पास दूसरा टारगेट होगा। और अगर 17,750 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करिए, फिर आपको हो सकता है एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया निफ्टी में। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को कम रख के ट्रेड करिए और थोड़ा सा आप मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे देख के काम करिए। 17,700 आपके पास रेजिस्टेंस, 17,500 आपके पास सपोर्ट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे भी सारी लाइनें हटाते हैं और बैंक निफ्टी की सिचुएशन देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये आपके पास नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल है और ये आपके पास ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, कितने पॉइंट की रेंज है, 1000 पॉइंट की रेंज है। अगर हम बात करें 39,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम बाय करके काम करेंगे, पहला टारगेट होगा हमारे पास 40,000 का। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और नीचे अगर ये आज के लो के नीचे निकलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे टारगेट है हमारे पास 39,000 का। 39,000 ब्रेक होगा देन हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो अराउंड 38,750 का टारगेट होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अभी भी ये रेंज के अंदर स्टक है। अगर 40,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है और निफ्टी 17,750 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है देन आपको एक नया ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, हमारा मार्केट क्या वेट कर रहा है, हमारा मार्केट सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट की जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। ठीक है ना, जैसे ही अगर वो रुका तो फिर एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस में हमारा मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और नीचे की साइड पे अगर ब्रेकडाउन होना है तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल मार्केट यहाँ से और थोड़े वीक हो जाएंगे, तब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। यानी 17,450 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया या फिर उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया और क्लोजिंग भी दे दी तो फिर आपको एक ब्रेकडाउन के इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। और 17,750 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको एक ब्रेकआउट के इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। तो जब तक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है 17,700 से और 17,500 के बीच में, तब तक आपको अपनी क्वांटिटी को कम रख के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो करंटली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में करीब 58 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है और 33 पॉइंट यहाँ पे नेस्डेक ऊपर है। तो यहाँ पे जो डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि हो सकता है आज का मार्केट एक स्टेबल हो और थोड़ी सी रिकवरी या बाउंस बैक आपको यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिले। अगर नहीं देखने को मिलता है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में भी गिरते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हम भी गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने भी बहुत दिन हो गए कंसोलिडेशन करते हुए। अगर आप डे वाइज देखोगे तो यहाँ पे कितने दिन हैं आपके,
इस चैनल में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन हो गए। नॉर्मली ज़्यादा दिन तक इस टाइप के चैनल में मार्केट रहता नहीं है। बहुत ही जल्द आपको या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट के लिए आपको नज़र रखनी है 17,750 के लेवल पे, और ब्रेकडाउन के लिए आपको नज़र रखनी है 17,450 के नीचे के लेवल पे। तो जाहिर सी बात है 450 के नीचे हम एग्रेसिव सेल करेंगे और 750 के ऊपर हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे। फिर एक ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन या ब्रेकडाउन के एक्सपेक्टेशन में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।